श्री राम। नमस्कार। आज 23 सितंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता विवरण भाग 55। मनुष्य जीवन में मन में उभरने वाली शंकाएं और उसकी वजह से उनकी मन की होने वाली स्थिति, ये स्थिति परमात्मा भगवान से, वो परमात्मा से कितनी मिली जुली है। परमात्मा की भूमिका, आत्मा की भूमिका और मनुष्य की स्वयं भूमिका। कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 13 और 14 बताई। वास्तव में हम लोग पहले से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे ये भगवद गीता बताई गई है, कही गई है। ये जो ज्ञान परमात्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को और अर्जुन के रूप में सर्वसामान्य लोगों को जीवन कैसे बिताना चाहिए, इसके ऊपर किया हुआ ये उपदेश है कि सफल जीवन कैसे बिताना चाहिए, जीवन क्या है, जीवन का राज क्या है। ये पूरी चीज़ें, ये पूरी बातें और ये सब बातों का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे धर्म क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र पर अर्जुन को और अर्जुन द्वारा सर्वसामान्य लोगों को ये ज्ञान प्रदान किया है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, ऐसे एक एक योग कर कर ज्ञान कर्म संन्यास योग, भगवान श्री कृष्ण एक एक पायरी मनुष्य के जीवन में जन्म से मुक्ति तक केवल आयु बढ़नी नहीं चाहिए, जो बुद्धि प्रदान की गई है, सुबुद्धि और कुबुद्धि, उसका इस्तेमाल वास्तव जीवन में कैसे होना चाहिए, इसका विश्लेषण परमात्मा ने किया है। मनुष्य जीवन का ये साधारण और सामान्य स्वभाव ही है शंका। जहाँ शंका है वहाँ पे इंसान है, और जहाँ पे शंका नहीं है वहाँ में निश्चित से परमात्मा है। अगर पत्थर को आप परमात्मा मानते हो, परमेश्वर मानते हो, तो ही वो परमात्मा है। और मूर्त को आप अगर पत्थर मानते हो तो वो पत्थर ही है। आपका मन क्या कहता है, आपके विचार क्या कहते हैं, आपकी बुद्धि क्या कहती है, आपको जो सिखाया गया है वो सीख क्या कहती है, और मनुष्य के मन में उभरने वाले विचार, उसके अहम भाव क्या कहता है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्म संन्यास योग में कर्म किसे कहते हैं और संन्यास किसे कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। कोई भी इंसान केवल संन्यास की ओर जाना चाहता है तो वो उचित नहीं है, कर्म करना ही उचित है, ये भी परमात्मा ने कहा है। वास्तव में कर्म और संन्यास एक ही सिक्के की दो बाजू है। अपना शरीर वो सिक्का है। कर्म करना और संन्यास के बारे में सोचना, ये दोनों अलग अलग विचार मनुष्य के मन में एक क्षण में उभर आते हैं। अगर दोनों में एक ही रहता है, अगर कोई समझ लीजिए कि आपके पास 1 रुपए का सिक्का है
तो जैसे एक बाजू में कितने कीमत का सिक्का है वो लिखा हुआ रहता है, जैसे 1 रुपए के ऊपर एक आंकड़ा रहता है, और दूसरे बाजू के ऊपर अपना राज चिन्ह रहता है। अगर दोनों बाजू राज चिन्ह रहा तो सिक्का किस काम का नहीं, और दोनों बाजू 1 रुपया उसका मूल्य दोनों बाजू छपा रहा तो भी उसका मूल्य नहीं। क्यों नहीं? कितने रुपए का सिक्का है वो तो मालूम हो गया, लेकिन ये इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, इसका अधिकार है कि नहीं, उसकी मोहर नहीं है। और केवल राज चिन्ह है लेकिन मूल्य ही नहीं है, तो खाली राज चिन्ह होने का कुछ फायदा नहीं। कहने का मतलब है कि कर्मयोग और संन्यास योग एक ही रूप में है, एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं, दोनों को साथ में लेके चलना है। और वो कैसे चला जा सकता है वो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। केवल संन्यास लेना, अर्जुन को कहा भगवान श्री कृष्ण ने, तुम क्षत्रिय हो, तुम वीर हो, संन्यास लेना तुम्हें शोभा नहीं देता। इस घड़ी में अगर तुम संन्यास लेते हो तो तुम्हारी जनता, तुम्हारी प्रजा, जिनका तुम्हारे ऊपर भरोसा है वो टूट जाएगा। जो प्रजा को तुमसे अपेक्षा है वो तुम पूरी नहीं कर पाएंगे। तुमसे अपेक्षा इसके लिए लगाए बैठे हैं कि तुम वीर हो, वीरता तुम्हारा गुण है। प्रजा जानती है तुम, वो काबिलियत तुम में है। वो होते हुए भी अगर तुम युद्ध नहीं करोगे और अधर्म का विनाश नहीं करोगे तो यही प्रजा तुम्हें षंड कहेगी। पिछले भाग में मैंने कहा था ये। लेकिन केवल यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये संन्यास लेना उचित नहीं है। तुम्हारा कर्म करना, तुम्हारी वीरता, तुम्हारे शरीर के मन के अंदर जो गुण है उसका इस्तेमाल करके तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए और कर्म करना चाहिए। संन्यास के बारे में सोचना नहीं चाहिए। वही श्री कृष्ण बाद में अर्जुन को कहते हैं इंसान को कर्म करते वक्त संन्यास के बारे में भी सोचना चाहिए। अब जब ऐसी बातें होती है, ऐसे विचार होते हैं, तो जाहिर है कि अर्जुन जैसा जो संभ्रमित अवस्था में पहले से ही है वो और संभ्रमित अवस्था में जाएगा। अगर आपको कल बताएंगे कि तुम जो कृति कर रहे हो वो अच्छी नहीं है, और दूसरे दिन अगर कोई कहेगा नहीं, तुम जो कृति तुमने की नहीं है वो अच्छी है, अच्छी थी, तो आप बोलेंगे कल तो बोला तुमने नहीं है, आज बोल रहे हो है, इसका मतलब क्या है? तो वो इंसान संभ्रमित अवस्था में जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अर्जुन संभ्रमित अवस्था में बैठा हुआ है, बैठा हुआ है ये शब्द का इस्तेमाल मैंने इसके लिए किया कि वो बैठा मीन्स ठान मार के बैठा नहीं है। कोई भी इंसान बैठ जाता है इसका मतलब है उसकी सोच रुक जाती है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि संन्यास, कोई भी कर्म अगर आप तुम करोगे और वो सही कर्म नहीं है, उससे योग नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने पिछले भाग में एक उदाहरण दिया था कि कोई भी इंसान नाजायज संबंध रखेगा तो उसकी मन की अवस्था अस्वस्थता में जाएगी। जो जो कृति वो करता जाता है वो सब गैर कृति है, लेकिन केवल वो अगर वही स्त्री से शादी करता है तो सब चीज़ें जायज़ है। कहने का मतलब है कर्म करते समय वो योग से कर्म आप करेंगे अच्छी सोच से, तो वो अपने आप आपको संन्यास की तरफ लेके जाता है। वो मन में विचार रहते नहीं है, अस्वस्थता मन में पैदा होती नहीं है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तुम
अभी भी समझ नहीं रहे हो। कर्म संन्यास योग श्लोक 13 और 14 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है, हर हम लोगों ने देखा है कि कोई किला रहता है, कोई घर रहता है, कोई दुकान रहता है, सबको दरवाज़ा रहता है आ जाने का और बाहर जाने का, अंदर आना है बाहर जाना है। वैसा है अर्जुन, ये शरीर एक किले की तरह है, ये देह एक किले की तरह है और इसके 9 दरवाजे हैं। ये 9 दरवाजों से घिरा हुआ अपना शरीर अच्छी चीज़ें अंदर भी लाता है और वही दरवाजे से बाहर भी छोड़ता है। ये 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 आंखें, 2 नाक, नाक के 2 नाकपुड़ी बोलते हैं, 4 हो गए, 2 कान 6 हो गए, अपना मुंह 7 हो गए, अपना गुदद्वार द्वार 8 हुआ और अपना शिश्न स्त्री की योनि 9। ये जो द्वार है वहाँ से अच्छी चीज़ें अंदर भी आती है और मन के अंदर आने वाली अच्छे और बुरे विचार बाहर भी जाते हैं। और विचारों के अनुसार अगर मान लीजिए कि वही मुख से आपने खाना खाया लेकिन वो बदबूदार रहा, तो गुदद्वार द्वार से वो जब बाहर निकलेगा तो वो बास मारेगा ही। कान से जो सुनना नहीं चाहिए वो सुना तो मन के अंदर अस्वस्थता पैदा तो होगी ही, लेकिन इंसान की सोच भी बदल जाती है। बास लेते समय अच्छा और बुरा इसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क को हो जाता है। जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे जाकर आदमी बास ले तो वो गलत है। शिश्न मूत्र द्वार जैसे ही उसका उपयोग होता है और संभोग के लिए भी होता है, लेकिन कुछ ये शिश्न का उपयोग वासना के लिए करते हैं, उसका उद्दीपन ज़्यादा होता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो गलत है। वही शिश्न शरीर से जो मूत्र बाहर फेंकता है वो भी ज़्यादा होता है, वो भी गलत है। कम होता है वो भी गलत है। गुदद्वार से अपनी विष्ठा बाहर जाना सही बात है, लेकिन अगर आपको कुछ पेशाब में जुलाब होते हैं, लूज मोशन होते हैं, तो वो गलत बात है। कहने का मतलब है कि नियंत्रण ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्लोक 13 और 14 में बता रहे हैं कि मनुष्य का शरीर ये 9 द्वारों से बना हुआ है। ये द्वारों के ऊपर ये दरवाजा अगर है अर्जुन, मनुष्य उसके ज्ञान से चलता है। इंसान केवल परमात्मा को, भगवान को दोष देता है कि शरीर मेरा है, लेकिन बुद्धि तो उसने दी, उसने मुझे रोकना चाहिए था। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर परमात्मा मेरे शरीर के अंदर है तो अगर कोई गलत काम होता है तो परमात्मा ने रोका क्यों नहीं? अगर परमात्मा ने रोका नहीं है तो मैंने सही किया। आप लोग गलत समझ रहे हैं। देखिए, एक परमात्मा को पहचानने के लिए खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है, कृति को पहचानना ज़रूरी है। कोई इंसान अगर कोई माता बहन की इज्जत से खेलता है और जिसने खेला वो अगर कल बोलेगा कि आप लोग ही बोलते हो, जो कुछ करता है वो भगवान की सोच से, भगवान की बुद्धि भगवान ही करवाता है, तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो शिक्षा मुझे क्यों? जिसने बुद्धि दी है उसको शिक्षा होनी चाहिए। जो मेरे अंदर बसा हुआ है आप लोग मानते हैं
तो वो भी मेरे साथ शामिल था। अगर एक तरह से आप सोचेंगे तो वो इंसान की बात गलत है क्या? लेकिन यही बात उस वक्त कुरुक्षेत्र पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही है। ये अर्जुन, मनुष्य के शरीर के ये जो 9 द्वार है, ये द्वार तो मैंने दिए हैं। मैं भी शरीर के अंदर बसा हुआ ही हूं। आत्मा शरीर के अंदर ही है, लेकिन आत्मा और मेरा काम मनुष्य की बुद्धि को सही करना और गलत सोचना या सही सोचना मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल साथ में हूं। जैसा कर्म इंसान करेगा उसका फल देना मेरा काम है। वापिस एक बार ठीक से सोचिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग कहते हैं, जो भगवान को दोषी मानते हैं, उनको ये समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य के शरीर के अंदर जो विचार प्रकट होते हैं वो इंसान के खुद के विचार होते हैं। भगवान ने आपको इंद्रिय प्रदान की है, 5 ज्ञान 5 कर्म। इस्तेमाल कैसे करना है ये आपकी सोच के ऊपर है, जिसे मनुष्य स्वभाव कहा गया है। श्लोक 14 में इसे भगवान श्री कृष्ण मनुष्य का स्वभाव कहते हैं। स्वभाव, खुद में प्रकट होने वाला भाव, मतलब मैं। आपने खाना खाया तो कहते हैं कि भगवान ने खाना खाया। आप बोलते हैं मैंने खाना खाया, मैंने दूध पिया। लेकिन यहां पे भगवान का नाम आप नहीं लेते। गलत चीज हो गई, भगवान ने कैसे बुद्धि दी? भगवान कुछ नहीं करता। भगवान ने आपको प्रदान किया हुआ है, सुबुद्धि भी दी है, कुबुद्धि भी दी है। लेकिन उसमें से चयन किसका करना है ये आपके स्वभाव के ऊपर है। आत्मा क्या करती है? आत्मा, इससे कोई भी ये संबंध में सुबुद्धि हो कुबुद्धि हो, आत्मा बीच में जाती ही नहीं है। आत्मा का काम केवल यह है मनुष्य के शरीर को ऊर्जा पहुंचाना, चेतना अवस्था में रखना। इतना केवल आत्मा का काम है। परमात्मा का जब हुक्म हो जाता है तब आत्मा शरीर छोड़ता है। शरीर में आत्मा नहीं है तो परमात्मा कहाँ से आया? तो परमात्मा जाहिर है कि परमात्मा पहले सोचता है कि अब ये शरीर मुझे छोड़ना चाहिए, तब आत्मा शरीर से बाहर हो जाती है, जिसके हम लोग देहांत बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं। लेकिन जब कोई इंसान काम करता है, अहम भाव उसमें अंदर पैदा हो जाता है, ये घर मेरा है, तब कहता है ये घर भगवान का है। जब उसके कागज बनाता है तब कहता है मेरे शरीर के अंदर जो भगवान बैठा हुआ है मैं उसका नाम डाल देता हूं। आप तो घर लेने के पहले ये सोचते हैं कि घर में कौन से कोने में भगवान को बिठाना है। कोने में, शब्द ठीक से सुनिए, कोने में। भगवान कोने में बैठेगा और पूरा आप घर में राज करेंगे, और फिर उसने ही आपको संभालना है। ये भी आपकी उसकी तरफ होने वाली एक प्रकार की मन में आपके आशा उभरती है कि भगवान ने मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए, मेरा अच्छा ही करना चाहिए। बुरा करना का कोई मतलब ही नहीं है, भगवान कर ही नहीं सकता, करना ही नहीं चाहिए। मैं बुरा कभी किसी का करता नहीं हूं, सोचता नहीं हूं। मैं किसी का बुरा करता नहीं हूं, सोचता नहीं हूं। ये मन में ख्याल आना भी एक बुरी चीज है। आपको कैसे मालूम तुमने किया वो बुरा है या सही है? क्योंकि तुम बुरे चीजों से भी मित्रता रखते हो और अच्छे चीजों से भी मित्रता रखते हो। बात ठीक से समझ लीजिए। कोई भी इंसान शरीर में केवल अपने विचारों से ऊपर ही चलता है। भगवान, परमात्मा और आत्मा मनुष्य के शरीर में केवल स्थित रहते हैं। उनका किरदार, उनका जो जवाबदारी है वो अलग है। भगवान का है केवल आप कर्म करते हैं, उसका फल उस स्वरूप देना है।
जहाँ पे कुछ डकैती होती है, खून होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि एक खून के लिए 4 आदमियों को गिरफ्तार किया। खून एक ही आदमी करता है, साथ में 3 रहते हैं उसके, वो तीनों कुछ नहीं करते, एक ही बंदा करता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये तीनों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लेकिन उनको उनके विचारों ने ये अनुमति नहीं दी कि मैं भी शस्त्र उठाऊं और उसके ऊपर कुछ आघात करूं। लेकिन ये साथ था, ये तीनों इंसान उसके साथ थे, तो उनकी शिक्षा क्या है? वो बुद्धि से, वो सुबुद्धि से, वो न्यायदान के देवता न्यायाधीश तय करेंगे, और उसमें जो कर्म का फल देंगे वो आपके अंदर, शरीर के अंदर बैठे हुए परमात्मा तय करेंगे कि इसको कर्म का क्या फल देना है। भगवान ने कहा है, माँ कहती है कि ये बेटा, ये 5 रुपए ले, ये तुम्हें खाने के लिए तुमको दिया हुआ है। अगर तुम्हें भूख लगी, तुम कहाँ पे जा रहे हो, दूसरे गांव जा रहे हो, तो ये 100 रुपये रखो, रास्ते में अगर तुमको भूख लगी तुम खाना खाओ। माँ जब देती है वो अच्छे विचार से देती है, लेकिन बेटा क्या करता है? खाना खाता नहीं है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, उसके अंदर वो पैसे उड़ा देता है। अब ये देखिए, माँ ने दिया खाना खाने के लिए, लेकिन बेटे ने क्या किया? बेटे ने वो शराब में गवा दिया। अब आप सोचेंगे कि माँ ने दिया, वो माँ ने उसका कर्तव्य किया, उसको मालूम था अपना बेटा सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता है, वो दूसरी कोई जगह पे पैसा खर्च करेगा नहीं, भूख लगेगी तो खाना ही खाएगा। लेकिन बेटे को क्या लगा कि मेरी बुद्धि कहती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे शराब पीनी चाहिए, क्योंकि शराब पीने से मेरे मन को प्रसन्नता मिल जाएगी। अब एक जगह से सोचिए, एक दृष्टि से सोचिए, वो बेटे का क्या सोच गलत है? वो कहेगा मुझे जिसके अंदर आनंद है वो चीज़ मैंने की है। लेकिन जो चीज़ वो बेटा करता है उसका परिणाम क्या है? वो परिणाम की जो उसको आगे शारीरिक और मानसिक भुगतना पड़ेगा, वो विचार वो बेटे के मन में आता नहीं है। उस वक्त वो अपने स्वभाव के अनुसार, खुद के भाव के अनुसार खाने की बजाय शराब पीता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि भाई, जो मैंने ये जो तुम लोगों को व्यावहारिक ज्ञान दिया हुआ है, वो जिससे आप चलते हो, वो कर्म करना आपकी काम है। मैंने दोनों बुद्धि आपको दी है, लेकिन उसका जो फल है, इंसान अगर दारू पीता है, शराब पीता है, तो उसका शरीर में होने वाला असर उसको शारीरिक वेदनाएं देता ही है। तो भगवान क्या कहता है कि शराब तुमने पी है, मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हारी बुद्धि चली नहीं, जो जहर है वो तुमने पिया, तो अभी इसका परिणाम तुमको ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी सोच ऐसी है। बहुत सारे व्यापारी है कि अभी ये कोरोना के साथ में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है, उनके व्यापार चला नहीं है। कुछ लोगों को इतने मन से अस्वस्थ हो गए कि वो ये सोचते हुए उन्होंने आत्महत्या की कि ये अगर कोरोना ने मुझे पकड़ लिया तो मैं मर जाऊंगा। इसके लिए देखो बुद्धि कैसा काम करती है। मुझे दवाखाना नहीं जाना पड़ा, मुझे हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा, इसके लिए ये खुद को समाप्त कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, आत्म की हत्या कर लेता है। मैं जिसे आप लोगों को लड़ना चाहिए, जिसके उपाय है वो करना चाहिए, जो नियम है वो पालना। कहने का मतलब क्या है कि नियम पालना नहीं है। अगर तुम आत्महत्या के ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब यह है जो भगवान ने नियम बनाया है, जो बाहर लोगों ने नियम बनाए हैं, वो तुम पालने के लिए तैयार नहीं हो, और तुमको ऐसा लगता है मैं आत्महत्या करूँगा तो सबसे छूट जाऊँगा,
अरे पागल, तुमको तो रोग ने नहीं, तुमने खुद को समझ के मार डाला। कि भगवान कहता था मैंने तुमको सुबुद्धि दी है कि ये रोग अगर तुमको हो जाता है तो तुम इसमें कैसे बच पाओगे। इसका ज्ञान भी मैंने अगर तुमको दिया है, उसका नियम कैसे पालना है वो भी मैंने बताया है। हे भाई, तुम जिस रोग से है, मैं भी अंदर बैठा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? तुम घर में बैठो, मैं भी मेरे मंदिर में बैठा हूँ। ठीक से सोचिए, भगवान भी मंदिर में बैठा हुआ है कि इसका ये कहने के लिए कि आपको भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कर्म इंसान करता है, भगवान उसको बचाता नहीं है, भगवान उसके कर्म का फल देता है। परमात्मा इंसान के सोच के उसके कर्म का फल देता है, भगवान बचाता नहीं है। अपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा वो बचाएगा ही बचाएगा। क्यों? इंसान को लगता है मुझे भगवान ने बचा लिया, भगवान ने नहीं बचा लिया। तुमने अच्छे कर्म किए, तुम्हारी सोच अच्छी है, इसके लिए तुम बच गए। और कुछ बुरे लोग रहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ सब बुरा ही करते हैं, वो भी बच जाते हैं। लोग कहते हैं देखो इतना ज़िंदगी में बुरा किया, इतना पैसा खाया, ये किया वो किया, फिर भी देखो कैसे शान से घूम रहा है। तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि वो इंसान को आप पूछेंगे तो उसका पता चलेगा कि उसके शारीरिक वेदना कितनी है और उसको भुगतना ही पड़ता है। हर इंसान को अपना कर्म का फल भुगते बिना वो दुनिया छोड़ नहीं सकता। और अगर वो आत्महत्या करता है तो उसको अगले जन्म में ये प्रारब्ध बन के संचित कर्म जो है वो क्रियमान अगर नहीं होता है और प्रारब्ध में जमा होता है, संचित में जमा होता है, तो अगले जन्म में भी वो संचित कर्म प्रारब्ध बन के आपके सामने खड़ा होने ही वाला है। जो आपके सामने समस्या आई है उसे अपने विचारों से, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको विचारों से संन्यास लेना चाहिए। अगर तुम्हारे विचार सही नहीं है, जैसे बोलते हैं कि बंदरों के मुंह पे, कान पे और आंखों के ऊपर हाथ रहते हैं, ये समझना बहुत काफ़ी है कि जो न चाहिए वो देखो मत, जो न बोलना है वो बोलो मत, और जो न सुनना है वो सुनो मत। लेकिन भाई अगर सुनना तो थोड़ा अपने हाथ से थोड़ा ही होता है। बाजू से जाकर कोई गाड़ी जा रही है और वो हॉर्न बजाया उसने, तो आप बोलेंगे वो हॉर्न मुझे सुनना नहीं? आपको सुनना ही पड़ेगा। आपको देखना है, आपको देखना ही पड़ेगा। आपको आपका मुंह जो है उसके ऊपर आपका नियंत्रण होना जरूरी है। जो इंद्रिय दिए हैं उसका इस्तेमाल इंसान को करना ही पड़ेगा, वो करना ही चाहिए, लेकिन अपनी सुबुद्धि और कुबुद्धि के बल पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसमें हमें दोष मत दो। मनुष्य के शरीर के अंदर झांक के देखो इंसान क्या है। सब जगह बोलते हैं कि मनुष्य के, अरे बाहर जाके मंदिर में देव क्यों ढूंढ रहा है, वहाँ भगवान क्यों ढूंढ रहा है? तुम्हारे शरीर और मन के अंदर ही बैठा हुआ है। अगर मन के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, आप बोलेंगे किधर है? इधर है, अच्छा नमस्कार। हाँ, क्योंकि मन में और शरीर में बैठा हुआ परमात्मा क्या है इसकी पहचान आपको नहीं है। इसकी पहचान ये है कि भगवान जो चाहते हैं वो मार्ग के ऊपर आप चले, वो सोच के ऊपर आप चले, वो समझना और उसके ऊपर आपकी राह होना और उसके ऊपर चलना मनुष्य का काम है। आप ये गुण, आपका ये जो कर्म, आपके जो कार्य अगर आप करते हो, इसका मतलब है आपको आपके स्वयं के अंदर जो परमात्मा है वो भगवान है उसका दर्शन हो गया। शरीर के अंदर स्थित है वो कोई भगवान, कोई मूर्त नहीं है। कहाँ पे है वो स्थान भी नहीं है, कहते हैं हृदय में स्थान है, बिल्कुल है। लेकिन चित्र निकाल सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं, इतने वैज्ञानिक आगे गए हुए, विज्ञान आगे गए, उसकी छवि निकली है, कभी मिला है कि आत्मा शरीर में कहाँ पे? अरे अच्छा, यहाँ पे अभी जो कहाँ पे शरीर में कुछ अपना खून का बाहर बहता है और मनुष्य को अर्धांग वायु हो जाता है, तब
वो टेस्ट करते हैं, एमआरआई का, सब कुछ मिलता है। आत्मा मिलता है? अगर क्ष किरण देखता है तो वो आत्मा क्यों नहीं देखता? शरीर के अंदर की परमात्मा क्यों नहीं देखता? क्योंकि मनुष्य के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है वो तभी आपको दिखाई देगा जब आपकी सोच, आपके विचार उसे देखने में सक्षम हो जाए, आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करे, तब अपने आप को यह महसूस होगा कि जो मेरे शरीर के अंदर बैठा हुआ है वो परमात्मा है। जो मैं काम कर रहा हूँ, वो मैं खाना खा रहा हूँ, वो मैं नहीं खा रहा हूँ, वो परमात्मा ये देह में आके खा रहा है। ये कहना नहीं चाहिए ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये परमात्मा का है। ये भास नहीं, ये आभास नहीं। इसका ज्ञान, इसकी जानेव, इसकी संवेदना मनुष्य को होनी जरूर है कि अपने शरीर में कुछ तो ऐसा है कि जो काम कर रहा है। अगर वो नहीं होती तो आपको मनुष्य में खुद के अंदर वो दर्शन नहीं होता, और वो दर्शन होना बहुत जरूरी है। कर्म संन्यास योग में आज यहाँ पे रुकते हैं। कल आगे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर में स्थित परमात्मा की पहचान, शरीर में स्थित आत्मा की पहचान कैसे करवाते हैं। श्री राम।